फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा है उसकी जो प्रैक्टिस सेट की जो हमने श्रृंखला चला रखी है, जिसमें हमने 3 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा दिए हैं पूरे 150 क्वेश्चनों के बराबर। जैसे कि उसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है कि जो आपका पेपर रहेगा वो TRE 1 और TRE 2 के सिलेबस पर आधारित ही रहेगा, और जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन बेसिस पर होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। और उसी के हिसाब से हम आपकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। तो जिसमें हमारा 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं, जिसकी लिंक जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आके आप उसे देख सकते हैं। तो अभी हम आपके 4th प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, क्योंकि आपके पहले 30 क्वेश्चन आपके भाषा से होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, बाकी के 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं। उसके बाद 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन मैथ के होंगे और बाकी के रहेंगे। और फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे संबंधित आपकी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो बिल्कुल ही बेसिक जो आपका TRE 2 का जो बेस था, सेम टू सेम वैसा ही सिलेबस इसमें भी आपका बताया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें इंग्लिश का। She said, when can I go? तो choose the correct transformation of the above sentence into direct speech। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट में भी बताइएगा कि इसका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा पहला, शी वांट टू नो व्हेन शी कुड गो। ठीक है, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहले का पहला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि चूज द वर्ड सबस्टिट्यूट फॉर वन हु एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, यानी कि इसमें हमें बताना है कि इसमें जो चूज द सबस्टिट्यूट हमें बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका पहला ही हो जाएगा। इसमें भी आपका जो दूसरे का भी पहला आंसर करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ फॉर द वर्ड इमीडिएट। जो इमीडिएट है वो उसका जो सिनोनिम्स है वो कौन सा वर्ड नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड आंसर इसका करेक्ट है। तीसरे का आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका कि चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो थर्ड आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है। द न्यूज आर गुड, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन कि आफ्टर द सोनर वाज अवर द सन शून आउट अगेन। तो पांचवा क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना जो आफ्टर का यूज हुआ है तो किसकी जगह हुआ है, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा कंजंक्शन, यानी कि जो आफ्टर का जो यूज हुआ है वो कंजंक्शन की जगह पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां कि दूज न्यूज़पेपर्स डैश इन ए बिग ट्रंक। तो ये जो इसमें सुइटेबल वर्ब क्या होगी, तो इसमें एकदम करेक्ट वर्ब आपकी क्या होगी। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा वन ऑफ द अबव, यानी कि एक से ज्यादा इसके आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि ही हैज स्टोलन माय बुक डैश। तो इसमें करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होगा कि हैज ही या हैजंट ही या डज ही या वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा हैजंट ही। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आठवां क्वेश्चन है आपका कि वी डज हिम द मनी। तो इसमें सब करेक्ट टेंस इसे कैसे बनेगा, इसमें क्या हम जोड़ें, जैसे ये सही वाक्य बन जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका वी हैव पेड हिम द मनी। ठीक है, सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने चलेंगे हिंदी के पोर्शन पर, जिसमें आपके 9 से 11 तक आपके हिंदी के जो ये पैराग्राफ दिया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो पैराग्राफ दिया होता है तो उससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछे होते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो भी हमें उसी पैराग्राफ से ही ढूंढ कर देने होते हैं। ठीक है, कहीं और से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस उसी जो गद्यांश आपका दिया गया है पैराग्राफ उसे अच्छे से पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिएगा। तो इसमें जो आपका 9वां क्वेश्चन है कि गद्यांश में दमन का आशय है। तो गद्यांश में जो दमन है तो दमन का आशय क्या हो जाएगा, तो समर्थन, अत्याचार, परिहास। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दमन
यानी कि किसी चीज का दमन करना, तो क्या अत्याचार करना उस पर, ठीक है। तो इसका अत्याचार करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है। तो मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है, सत्य, प्रेम या साहस, तो कौन करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सत्य हो गया। नेक्स्ट है कि पितृसत्ता का आशय है। पितृसत्ता यानी कि पितृ प्रधान राज्य, क्या हो जाएगा, पितृसत्ता, पितृ प्रधान राज्य, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 12वां क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है। तो इसमें से स्त्री का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि कलत्र, दारा, योषा, तो इस तरीके से जो आपके ये तीनों ही आपके स्त्री के पर्यायवाची है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक आंसर सही है। 13वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं आपके, यारा, लावा, काका, गर्भा, छतर, ज्ञा। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, यारा, लावा आपके अंतस्थ व्यंजन है। आगे हम चलेंगे आपके 14वां क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दोषा अर्पण में कौन सा समास है, यानी कि दोष को अर्पण करना। तो दोषा अर्पण में कौन सा समास हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अवयवी समास। तो पहला ही हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। फूल, फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, यानी कि जो फल, फूल और मांस सब कुछ खाता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे सर्वाहारी कहा जाता है, जो सब कुछ खा लेता है। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, वर्षा, तत्सम यानी कि संस्कृत के समान। आगे है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दाता का विलोम क्या होगा, व्यय या प्रकट या फिर याचक। तो दाता का हो जाएगा याचक, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प है, यानी कि इसमें से जो सबसे अच्छा है वो है आपका भारत भूमि हमारी माता और हम उसके पुत्र हैं। तो ये वाला वाक्य आपका एकदम करेक्ट है, तो 18 का दूसरा सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से सजाती क्रिया है कि वह अनेक बोलियां बोलता है, ठीक है। ये आपका हो गया सजाती क्रिया का। नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। तो इसमें हो जाएगा मालिक नौकर से सफाई करवाता है, यानी कि प्रेरणात्मक। आगे 21वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बता रहा है। 2-2 हाथ करना, यानी कि अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना, निराशा होना, आश्चर्यचकित होना। तो इसका हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन, आप तीसरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22वां क्वेश्चन कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो इस वाक्य में हमें जो हे मेरे प्यारे देशवासियों में जो कारक है वो कौन सा कारक होगा, संबंध, संबोधन या अधिकरण। तो इसमें संबोधन कारक होगा, तो संबोधन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 23वां क्वेश्चन है आपका कि धर्माधर्म में कौन सा समास है। जो धर्माधर्म है तो उसमें कौन सा है, तो इसमें आपका द्वंद्व समास है। 24वां क्वेश्चन है शुभेच्छा का सही शल्य विच्छेद कौन सा है। तो शुभ, शुभ, धन, इच्छा। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन पर चलेंगे हम। 25वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिमान, तो इसमें अभि उपसर्ग है आपका, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 का तीसरा सही है। 26 में चलेंगे हम कि एमेलगेमेशन का हिंदी पर्याय होगा। जो एमेलगेमेशन है उसका हिंदी पर्याय क्या होगा, संबोधन करना या परिशोधन करना या समामेलन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समामेलन करना, ठीक है। 26 का हो जाएगा तीसरा करेक्ट। आगे हम चलेंगे 27वां क्वेश्चन पर कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या एक शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां आपका हो जाएगा यमक अलंकार। तो 27 का आंसर हो जाएगा तीसरा। 28वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ
करता है। तो गुरु कीजिए जान पानी पीवे छान। तो इसमें से इसका क्या सही आंसर होगा कि अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना या अवसारी होना। तो आपका जो ऑप्शन पहला है वही करेक्ट हो जाएगा, सॉरी गाइस दूसरा है वही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम युक्त बाकी का सही विकल्प है। तो कौन सा है इसमें विराम युक्त से सही? तो राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेलकर सो गया। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो विराम चिन्हों का जो यूज हुआ है वो बिल्कुल सही है। आगे है आपका 30वां क्वेश्चन कि धर्म में आस्था रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो धर्मात्मा। क्या होगा? धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका। तो इसका 30 का हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन सही। और हम चलेंगे सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन पर जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आपके मैथ से हैं और 10 के बाद आपके जो 41 से स्टार्ट होंगे वो आपके सामान्य अध्ययन के। तो हम सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर चलेंगे। 41 क्वेश्चन, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जोग को कौन से? गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जो जोग जलप्रपात है उसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 कि बांस, फुर्ज, साल, स्प्रूज और शीशम प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आपके शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। ठीक है, आगे हम चलेंगे 43 पर कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहां से कहां तक है? तो ये कहां से कहां तक है आपका? तो ये सिलचर से पोरबंदर तक स्थित है। तो 43 का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44वां कि कौशल, अंग, काशी और बज्जी संघ संबंधित थे। तो ये 16 महाजनपद से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका 45 कि पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो आपका पुरस्कार है ये आपका अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा या कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा तीसरा, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे है 46 की निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है? तो इनमें से आग्नेय चट्टान आपकी कौन सी है? तो वो है आपकी डोलोमाइट। कौन सी? ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है आपका 48 कि जोड़ों में जो दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेह द्रव क्या कहलाता है? तो उसे हम मस्तिष्क मेरु या श्लेष द्रव या अंतरकाशी, तो इसे श्लेष द्रव कहा जाता है। पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49 कि मिशन शक्ति संबंधित है। तो मिशन शक्ति आपका भारत का एंटी सैटेलाइट हथियार का प्रथम परीक्षण है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। तो 41 का आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 50वां क्वेश्चन कि अप्रैल 1929 में किसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो वो जो आपकी किसने भेजा था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका 51 कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी ने भी पुनर्विवाह अधिनियम लागू नहीं किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपने 52 पर कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतिम सरकार का गठन कहाँ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट 53 कि भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है 54 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र से का 4 चरणों का सही क्रम है? तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूरक। तो ये इसका सही क्रम है। आपका पहला आंसर सही है। 55वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोड्या प्रणाली का उचित वर्णन करता है? तो कौन सा करता है?
तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा कि यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका 56 की आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता, तो संयोजकता का गुण नहीं बदलता है। नेक्स्ट है आपका 57 की गठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारियों से पीड़ित लोगों में किसकी कमी और जो इसका थेरेपी का जो उपचार केंद्र है वो बाटर क्लिनिक कहाँ पर है, तो मथुरा में है। ठीक है, आगे है आपका 58 की पूना समझौता का संबंध किससे है, तो ये पूना समझौता का जो संबंध था वो आपके पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका 59 की सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है, तो सब किसके अंतर्गत आता है, तो उपभोक्ता मामले या रक्षा मंत्रालय, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य या उपभोक्ता में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका 60वां कि मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। 61 वाला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है, तो लावड़ी केरल, घूमर गुजरात, गौर छत्तीसगढ़, तो जो गौर सचित है ये आपका सही है, बाकी के गलत है। नेक्स्ट है 62वां क्वेश्चन की पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था, तो वो आपका था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जी आपका स्टॉकहोम सम्मेलन आपका पहल थी। नेक्स्ट है आपका 63वां की पुरानी किताबों के पन्ने के जो भूरे होने की प्रक्रिया होती है वो किसकी, तो फॉक्सिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, फॉक्सिंग। आपने देखा होगा कि पुरानी किताबें होती है उनके पेज पीले पीले हो जाते हैं। फिर है आपका धर्मसभा का संस्थापक तो राधाकांत देव थे। नेक्स्ट 65वां की महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन हो, मुद्रास्फीति, मंदी या ब्याज की दर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज की दर पर पाना कठिन हो। आगे है 66वां क्वेश्चन की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा, केरल, राजस्थान, तो पोर्टलोई इनमें से कोई नहीं क्योंकि ये आपकी मणिपुर की पोशाक है। आगे है 67 की 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी, तो किसके, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे आपके। नेक्स्ट है आपका 68 की निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था, तो किसने, हिंदू, सिख, मुस्लिम, तो इसे आपका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है आपका 69 की एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए किसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण या रोस्टिंग, तो इसे आपका आंसर हो जाएगा रोस्टिंग। क्या कहते हैं, सॉरी गाइस, एनोडीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 70वां क्वेश्चन की ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है, तो ब्रेड को फुलाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, इसके आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका नेक्स्ट पोर्शन चलेगा सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आपके 80 प्रश्न है। हमने सामाजिक विज्ञान विषय लिया है और 80 प्रश्न है इसमें आपके 70 से 150 तक के। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के कारण का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की, तो किसने वकालत की थी, तो सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है आपका 72वां क्वेश्चन की लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा है कि एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ, तो इसका तीसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका 73वां कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो कौन सी सही है, तो इसमें आपकी हो जाएगी पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था गाय, इसके लिए ये तीसरा ही आपका सही है कि पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। गाय के तो साक्ष्य नहीं मिले थे और अश्वमेधियों ने जानकारी थी भी नहीं, तो तीसरा ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 74वां कि चालुक्य राज्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो महेंद्र वर्मन, नरसिंह परमेश्वर, तो जो नरसिंह वर्मन थे उन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। 75वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पैगंबर मोहम्मद का जन्म, भारत में गुप्त राजवंश का उदय, कोलोसियस का पूरा होना, पीटर महान, तो इसका जो पहला आंसर है वो सही हो जाएगा CVAD, ठीक है, CVAD, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे
क्योंकि जो आपका सिख है वो सबसे पहले हो गया, फिर उसके बाद आपके भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ, उसके बाद आपके पैगंबर का जन्म हुआ था। आगे है आपका 76 कि सन 1911 में किस वायसराय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने आपके 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया था। 77वां क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इन्होंने आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी रामकृष्ण मिशन सेवा समिति, तो इन्होंने आपकी की थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका 78 कि मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो ये एक जिम्मेदारी संपत्ति, एक किराया मुक्त भूमि या किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समावेश। तो तीसरा आंसर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है आपका कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हाल होता है जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को क्या कहते थे? मंडप, प्रदक्षिणा पद या ग्राम भोजक, तो उसे मंडप कहा जाता था। नेक्स्ट है 80वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो खुद बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी तंजौर, तो ये पहला ही आपका सही है, खुद बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। 80 का पहला क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 की राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो हर्षचरित उन्होंने किस भाषा में लिखी थी ये बताना है हमें, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा संस्कृत भाषा में उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 की महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी से 100 ईस्वी इसमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या? पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण या बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां। तो तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा कब्र। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे 83 अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो प्रभुत्व स्वेच्छाधारी शासन, ठीक है, स्वेच्छाचारी शासन यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 84 कि निम्नलिखित वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का नहीं हुआ है, ठीक है, जो पहला ही आंसर इसका करेक्ट है 74 का। फिर आपका 85 कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चलाया गया था? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो आपका इसका दूसरा ही सही होगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 86 की भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था प्रथम भारतीय हड़ताल का नेतृत्व? रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध में, ठीक है। आगे है 87 कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है। 87 का भी हो गया। फिर 88 की 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों को हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? तो 88 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा मुमताज अली, सैयद अहमद खां और रुकैया सुल्तान। तो मुमताज अली इसका करेक्ट आंसर है। फिर 89 जाति समानता को प्रचलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले। आगे है आपका अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जो उनके हृदय परिवर्तन हुआ था तो कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। फिर हम इसका 91 का कि स्वामी महाजन सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? हुंकार। नेक्स्ट है 92 कि निम्नलिखित में से ये व्यक्ति दिए ने आपस में मिलाना है? तो सुल्तान मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिजली, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्हें आपस में मिलाएंगे तो इसमें आपका ये सुल्तान, इसका क्या सही रहेगा, कौन सा सही है इसका? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिजली, बंगाल में विद्रोह। तो पहला ही इसका केवल सही है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट है आपका 93 की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो उन्होंने ICS की 1920 में परीक्षा उत्तीर्ण की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, 1920 में ICS की परीक्षा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 94 की 12 मेहर का पंच सिद्धांतम किसमें संबंधित है? तो किससे संबंधित है 12 मेहर का? तो वो आपका खगोल विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। 94 का दूसरा सही है। फिर 95 की 29 मार्च 1857 में
को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया था? तो मंगल पांडे को। किसको? बैरकपुर मंगल पांडे को 1857। तभी से क्या कहते हैं, जो क्रांति थी वो स्टार्ट हो गई थी, और क्रांति भी आपकी मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट सुमेलित की जो घटना है उस घटना के वर्ष दिए गए हैं। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चंपारण सत्याग्रह। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 हो गया, और चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई आपकी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह आपका हो जाएगा, तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा। आप भी हमें कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में सॉल्व हो जाते हैं, तो वो फिर हमें याद रहते हैं। खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा आपका 1918 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चंपारण आपका ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट आपका 97 की लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो किसमें नहीं था? बंगाल विभाजन, सती प्रथा पर रोक या पुलिस सुधार। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा सती प्रथा पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 की 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा पटना, लाहौर, ये नहीं होगा, ऊपर चलेंगे कराची। तो कराची में इसका अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए 3 युद्धों को महान मराठा युद्ध या आंग्ल मराठा युद्धों के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा दूसरा ही आंसर इसका करेक्ट है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 अंग्रेजों एवं पिंडारियों के बीच संघर्ष के कारण में हुआ था। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय एवं विकास का एक प्रमुख कारण कुछ भारतीयों को छोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय समाज के कई वर्गों की शिकायतें थी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अपवाद था? किसान एवं कारीगर, जमींदार, साहूकार, पारंपरिक, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग एवं बुद्धिजीवी। तो इसका दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 16 का दूसरा। फिर 101 निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में अग्रणी है? गंधक के उत्पादन में कौन है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट हो जाएगा। 102 है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो मानचित्रकार कहा जाता है, कार्टोग्राफ। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 103 क्वेश्चन है आपका कि गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भूमंडलीय पवन है या व्यापारिक पवन है या पश्चिमी पवन? तो ये गरजने वाला पश्चिमी पवन। ठीक है। 104 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? कोई बुद्धिमान समुदाय और उसका परिवेश। ठीक है। 105 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो लोहा, डिगबोई, कोयला, सिंहभूमि, मैग्नीज वाला घाट, तेल, रानीगंज। तो आपका जो लोहा है वो हो गया सिंहभूमि, कोयले का हो जाएगा रानीगंज, मैग्नीज का हो जाएगा आपका बालाघाट और तेल का हो जाएगा डिगबोई। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, चौथा, तीसरा ही आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। नेक्स्ट आपका 106 है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? वृक्षों को काटने से बचाने के लिए या वन को चारागाहों अति चराई से बचाने के लिए? ये तीसरा आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है 107, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसे? तो ये आपका इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती रहती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे हम 108 पर कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। आगे है 109 कि भारत में सबसे पहला कॉटन मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? सूरत, बम्बई, अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बम्बई हो जाएगा। और कब? तो 1854 में। ठीक है। आगे आपका 110 की पंजाब व हरियाणा के दक्षिणी भाग से लेकर कच्छ के रग तक विस्तृत सूखे एवं समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। ठीक है।
आगे हम बढ़ेंगे 111 कि लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है। तो किस संदर्भ में, तो प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, आगे है आपका 112 मार्क कि विषुव शब्द किसका घोतक है। तो ये जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव शब्द किसे माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 113 कपिलास धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। तो कपिलास का कहाँ हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बक्सर जिला राजपुर, बक्सर जिला रानीपुर, गया। तो बक्सर जिला जो राजपुर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 114वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो गंगा गांगेय में। ठीक है, इंडो गांगेटिक मैदान। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर 115वां है लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। 116वां क्वेश्चन है कि चक्रवात कब आता है। तो चक्रवात कब आता है, तो जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब आपका चक्रवात आता है। तो तीसरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 117वां कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टानें हैं। तो अवसादी चट्टान आर्कोज है आपकी, कौन सी है, आर्कोज। ठीक है, 17वां का भी तीसरा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 118 कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो कौन सा क्षेत्र है आपका, तो इसका जो पश्चिमी घाट है वो आपका ढका हुआ है। नेक्स्ट है 119 की सरदार सरोवर बांध है। तो सरदार सरोवर बांध आपका कहाँ पर स्थित है, ये नर्मदा ताप्ती गंगा। तो ये जो आपका नर्मदा नदी है उस पर है सरदार सरोवर बांध। 120 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विध्वंस घाटी रिफ्ट वैली होकर बहती है। तो वो है आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 की तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो चक्रवातों की वजह से। नेक्स्ट 122 की भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढालान को काटकर सीढ़ियां बनाकर करी जाती है उसे सोपान कृषि कहा जाता है, टेरेसिंग। ठीक है, आगे 123 की निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड। तो कौन सा है, महाराष्ट्र। आगे है 124 की पृथ्वी को भू आग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। तो क्यों वर्णित किया जाता है इसे, तो पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है, यह जीवन के लिए यह ध्रुवियों के पास छोटी चपटी है। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, ध्रुवियों के पास चपटी है इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट 125वां क्वेश्चन की प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया था। तो किसने दिया था और कब, तो चौथी पंचवर्षीय की योजना में ये दिया गया था। आगे 126वां क्वेश्चन की संघ केंद्र द्वारा वसूल की गई निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जाता। तो वो सेवा कर है। 127 है कि भू प्रॉपर्टी में वो है स्थान जहां से भूकंपित तरंगें आरंभ होती है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, आगे 128 की भारत में परिवहन का कौन सा साधन अधिक सस्ता और बेहतर माना जाता है। तो ये आपका जल परिवहन, वायु परिवहन, रेलवे। तो ये रेलवे है आपका उसे काफी सस्ता नहीं, जल परिवहन को काफी सस्ता और बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 129 की वे उद्योग क्या कहलाते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो पूंजीगत समान उद्योग कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट है आपका 130 की जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के लिए 7 तटीय क्षेत्र बनाती है वह क्या कहलाती है। तो वह आपकी कहलाती है नॉर्वेजियन सागर या कैस्पियन सागर या फिर आपका है विस्के की खाड़ी। तो विस्के की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है। तो कौन सा है, परमादेश रिट, उत्प्रेरित या अधिकार परीक्षा रिट। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है आपका 132 कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निर्हात निम्नलिखित में से क्या होता है। तो क्या होता है, तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा चालू खाता, बजटीय घाटा नहीं, एक से अधिक आंसर इसका सही हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन है कि संसद के प्रश्न काल सत्र के संबंध में 1 और 2 दोनों कथनों पर विचार कीजिए।
और सही का चयन कीजिए। तो पहला है संसद सरकार के कामकाज की जानकारी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यवाही बताएगा, तो इसकी दोनों पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, 134वां क्वेश्चन है आपका कि संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सी मत शामिल है? तो अपंग तथा रोजगार अयोग्य व्यक्तियों को राहत देना। नेक्स्ट पर चलेंगे हम 135 पर कि न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है आपका कि संसद द्वारा पारित और ये कोई विधेयक पारित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा है कि पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है आपका 136 कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो सत्र न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 137 पर कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन इसका गलत होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राज्य सरकार विशेष संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रमोट करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये आपका पहला ही गलत है और इसीलिए यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 138 की 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, तो क्या शामिल है? ग्राम सभा, आंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुक ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। यही आपका तीसरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका 139वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहकारी समिति। नेक्स्ट है आपका 40वां क्वेश्चन कि अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपवन से संबंधित है? तो वो है आपका नागालैंड। 41वां है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक है, 42 पर चलेंगे 142 पर कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 1/3 सदस्य। ठीक है, आगे है 43 वाला क्वेश्चन कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धर आयोग। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर 44 क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य की विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा तीसरा हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद इसे हटा सकती है। आगे है आपका 145 की संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों अतिरिक्त की जांच कैसे की जाती है? तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है 46 की भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो किस सूची में है आपका? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट है आपका 147 कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है 148 की अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो 6 महीने। नेक्स्ट है 149 के निम्नलिखित में से कौन सा विशेष भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका रक्षा, रेलवे, स्थानीय शासन। तो क्या होगा? इसका हो जाएगा स्थानीय शासन। और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका हमारी सीरीज का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा चुनने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अर्हतित है। तो फ्रेंड्स हमने आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपका चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा लिया है आपको। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।